नमो बुद्धाय साथियों। आइए आज फिर बुद्ध की वाणी सुनते हैं, समझते हैं, धम्म की वाणी को मन में धारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं, असारे सारमतीनो सारे चा सारदस्तिनो ते सारम नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकंप गोचरा। जो असार को सार, सार का मतलब है किसी बात में किसी तथ्य का होना, कि हाँ भाई इस बात में तथ्य लग रहा है, सच्चाई प्रकट हो रही है, उसे सार कहा जाता है। और जिस बात में सच्चाई वास्तविकता प्रकट नहीं होती उसे कहा जाता है कि भाई इस बात में कोई सार नहीं है, कोई दम नहीं है, उसे असार कहा जाता है। तो असारे सारमतीनो सारे चा सारदस्तिनो ते सारंगाधिगच्छन्ति मिच्छा संकंप गोचरा। भगवान कहते कि मनुष्य की प्रति ऐसी होती है कि कुछ मनुष्य इतने अज्ञानी होते हैं, अपने तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करते, कोई बात बुद्धिगम्य है या नहीं वो समझने का प्रयास नहीं करते, केवल कुछ बातों पर विश्वास इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बातें सदियों से चली आ रही है। सदियों से कहा जा रहा है कि स्वर्ग है, नरक है, सदियों से कहा जा रहा है कि संसार का निर्माता ईश्वर है, सदियों से कहा जा रहा है कि कोई न कोई तो इस संसार का संचालन करता होगा, कोई न कोई हमारा निर्माता होगा। ऐसी बातें जिन पर कोई आधार नहीं है, किसी भी तर्क बुद्धि पर खरी नहीं उतरती। वास्तविकता तलाशने का प्रयास करो तो कोई वास्तविकता नजर नहीं आती, कुछ तो सबूत होने चाहिए। फिर भी केवल ग्रंथों में लिख दिया है तो भाई ग्रंथ में लिखा है इसलिए सही हो सकता है, कैसे गलत हो सकता है, इसलिए विश्वास करते। कोई साधु संत या बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी धम्म सभाएं लेता है, बहुत सारे लोग उसको मानते और वहां से वो गप गोले छोड़ता है, क्योंकि वो साधु है, संत है, प्रसिद्ध है, वो गप गोले छोड़ रहा है फिर भी वो सही है। ऐसी मान्यता बनाने वाले लोग सारे जीवन भर असार के साथ, यानी असत्य, अवास्तविकता, सार रहित बातों को जीवन में उतारते हैं, अमल करते हैं और सत्य से परे हो जाते हैं। जिन बातों में तथ्य है, सत्य है, वास्तविकता है, ऐसी बातों से परे रहते हैं, यानी शुद्ध धर्म से दूर रहते हैं। शुद्ध धर्म पर उनको विश्वास नहीं होता, ये बात उनके दिल दिमाग में बैठती नहीं कि ईश्वर नहीं होता है, स्वर्ग नरक नहीं होता है, कोई आत्मा ऐसी चीज नहीं है, इन चीजों का धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं होता। धर्म दो व्यक्तियों के बीच में संबंध कैसे हो, उनके साथ आपसी व्यवहार कैसा हो, उस नैतिकता को बल देता है, वो सिद्धांत धर्म है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य और प्राणी मात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस बात पर प्रकाश डालने वाले सिद्धांत धर्म है। और इस धर्म को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, किसी कपोल कल्पित बातों की जरूरत नहीं, स्वर्ग की जरूरत नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहन में बिठा रखा है, सदियों से बोला जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी पर ट्रांसफर हुए जा रहा है, बस इसलिए हम मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते असारे सारमतीनो सारे चा सारदस्तिनो ते सारंगाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। ऐसे लोग सार को असार समझते हैं और असार को सार, असार को यानी असत्य को, अवास्तविकता को, तथ्यहीन बातों को सत्य और वास्तविक समझते, श्रद्धा से लेते हैं। और जो बात सही है, सत्य है, वास्तविकता पर आधारित है, तथ्य है, दम है जिन बातों में,
उसे असार समझकर, निरर्थक समझकर टालते रहते, टाल मटोल करते रहते। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति कैसे बनती है? मिथ्या संकल्प गोचरा, तो मिथ्या संकल्प करते रहते, मिथ्या, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसे, अरे ऐसा हुआ, जरूर ईश्वर है, ये चमत्कार है, माता जी की कृपा हुई, भगवान ने देखा कैसा हो रहा है तो भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। ऐसे मिथ्या संकल्प करते रहते। उनके संकल्प होते हैं ना, वो उचित नहीं होते, वास्तविकता से जुड़े नहीं होते। जीवन में उन संकल्पों का सदुपयोग होने की बजाय दुरुपयोग होता है। ऐसे मिथ्या संकल्प में गोचर किया करते, इसलिए भगवान ने कहा। फिर दूसरी स्थिति के बारे में भगवान कहते, सारंच सारतो नत्वा सारंच असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति संका सम्मा संकल्प गोचरा। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े पानी का तालाब हो, उस पानी के तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए हो, तो कुछ कमल पूर्ण रूप से खिले होते, बड़े सुंदर आकर्षक लगते हैं, और कुछ कमल आधे खुले होते, खुलने की तैयारी में होते, और कुछ कमल उस मड में, उस गंदे जल में डूबे होते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग जो सार को सार समझते हैं, सत्य तथ्य और वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, और उस वास्तविकता को अपने जीवन में उतार कर धर्म कार्य करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे लोग उन कमल की तरह है जो पूर्ण तरह से खिले हुए हैं। और भगवान ने जब ब्रह्मस्पति भगवान के पास आते कि भगवान आप धर्म का प्रचार नहीं करना चाहते, भगवान कीजिए, आप नकारात्मक सोच ना पैदा करें। दुनिया अंधश्रद्धा से भरी है, पाखंड से भरी है, दुनिया कपोल कल्पित बातों में उलझी हुई है, संबोधि का ज्ञान दुनिया को नहीं है, और आपने प्राप्त कर लिया, तो आप इनके व्यवहार, इनके नकारात्मक रवैये को देखकर पीछे मत हटिए। भगवान ये लोग ऐसे हैं कि जो कीचड़ में भी कमल है, लेकिन कमल अभी खिले हुए नहीं है, कुछ अर्धज्ञानी हैं, कुछ अभी अज्ञानी हैं, और आप भगवान इन कीचड़ में खिले हुए पूर्ण कमल के समान हो। और इसलिए भगवान बुद्ध को कमल पर दिखाया गया है कि सारा संसार इस कड़वी अवास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ, इससे निकलना नहीं चाहता, अंधश्रद्धा पाखंड ज्योतिष शास्त्र मान्यताओं से निकलना नहीं चाहता, और शुद्ध विशुद्ध धर्म ज्ञान की ओर आना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति है। और ऐसे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी है कि जो धर्म के साथ है, जो विशुद्ध मार्ग को अपना चुके हैं, संबोधि के मार्ग पर चल रहे हैं, मध्यम मार्ग पर चल रहे हैं, चार आर्य सत्य का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले जा रहे हैं, ध्यान करे, चिंतन कर रहे हैं, पारमिता को पूर्ण किए जा रहे। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं सारंच सारतो नत्वा असारंच असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। ऐसे लोगों के जो संकल्प होते हैं वे विशुद्ध होते हैं, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। ऐसे लोग सम्मा संकल्प गोचरा, सम्यक संकल्प वाले होते हैं, मिथ्या संकल्प वाले नहीं होते। और ये अपने जीवन में अपने विवेक बुद्धि का और विशुद्ध आचरण का उपयोग करके इस भव संसार से, दुख चक्र से विमुक्त हो जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो बुद्धवाणी बड़ी ही अमृत के समान है। बुद्धवाणी किसी उगते सूरज के समान है, जो हमारे अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर हमारे आगे जो दुख चक्र चल रहा है, समस्याओं का चक्र चल रहा है, तनाव और चिंताओं का चक्र चल, उसमें तोड़ने में सहायक बनते। इसलिए बुद्धिज्म को कहा जाता है कि सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला है। तो मेरा ये वीडियो खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, पूरा देखें, और धर्म में सहायक बनने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे भाइयों के पास फॉरवर्ड करें। जय भीम।
नमो बुद्धाय।